तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय सिस्टर एक्स के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रायोस को देखते हैं, जो एक लेटर आया होता है मारिया के मॉम और डैड की तरफ से, जिसे वो पढ़ रहा होता है। वो लेटर पढ़कर क्रायोस को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए अनाब शनाब लिखा हुआ होता है और साथ में उसके डैड ने भी उसके लिए लिखा होता है कि जल्दी आ जाओ, तुमसे बहुत सारे काम करवाने हैं। ये सब पढ़ के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में मारिया के मॉम एंड डैड हैं। मियो भी यहीं पर होती है। वो सोचता है कि मारिया को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होगा उन लोगों ने बचपन में, इसलिए वो मियो को कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। मियो कहती है ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करके आती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी मारिया होती है वो सुबह उठ जाती है और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो पुरानी मेड भी चली गई है। अब उसे एक नया बटलर मिल गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। वो कहता है गुड मॉर्निंग, आप उठ गई? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो पहले ही उठ गई थी। अब हम देखते हैं कि उसकी जो एक ग्रैंड डॉटर होती है वो उसे आकर हक कर लेती है और कहती है मारिया गुड मॉर्निंग। यहाँ पर उसका बटलर कहता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और ये अभी सीख रही है, इसे चीज़ें अभी आती नहीं हैं। और छोटी सी बच्ची कहती है कि देखो मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, बताओ मुझे। तो मारिया कहती है कि ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो कहती है कि चलो आपका भी हेयर स्टाइल ऐसा ही करेंगे। बटलर कहता है कि आज आप क्या पहनेंगी वैसे। वो कहती है कि ठीक है, मैं डिसाइड करती हूँ आज क्या पहनना है मुझे। तो वो यहाँ पर ब्लू कलर का एक ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर यहाँ पर बटलर और उसकी जो पोती होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि आज ही यहाँ पर क्रायोस आने वाला है। क्रायोस का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन एकदम से बहुत तेज हो जाती है। छोटी बच्ची उसको ले जाकर बाहर ले जा रही होती है। रास्ते में यहाँ पर तोपो मिलता है, जो कहता है कि आप लोगों को भूख लगी होगी, खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं खाना है, हम लोग जो है बाद में खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड क्रायोस आने वाले हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब वो रास्ते में जा रही होती है तो जो यहाँ का जो फार्मर होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ आपके लिए कुछ फूल लेकर आया हूँ, और वो फूल उन्हें दे देता है। ये फूल जो है लॉर्ड क्रायोस को बहुत पसंद है। वो फूल लेके यहाँ से चली जाती है। तभी क्रायोस जो होता है यहाँ पर उसकी एंट्री होती है। कुछ मेड और कुछ सैनिक यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं और सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पर मारिया भी वेट कर रही होती है। उसके हाथों में फूल होता है और कहती है कि आप आगे वापस, मैं आपके लिए ये फूल लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि आपको ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात मुझे जो है फार्मर ने कही थी, जो यहाँ पर फूल उगाता है उसी ने मुझे ये फूल दिया है। तो वो उसे बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहले से और ज़्यादा सुंदर हो गई हो। वो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है। फिर वो कहता है लाओ फूल मुझे दे दो। वो फूल देने लग जाती है, तभी उसका वो हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि वो दोनों हग कर लेते हैं। मारिया को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे इस तरह से टीज ना करें। वो कहता है कि मैं आपको टीज कहाँ कर रहा हूँ, आप जो है और भी ज़्यादा सुंदर हो गई हैं, धीरे धीरे आप और ज़्यादा सुंदर होती जा रही हैं। तो वो शर्मा जाती है और कहती है आप दोबारा मुझे टीज कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर सो रही होती है और सोच रही होती है कि इस फैमिली में वो जो है किस तरह से रह सकती है। और वो थोड़ा बहुत नर्वस भी होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी दो तरीके बिल्कुल अलग हैं। और जहाँ पर वो पहले थी वहाँ पर तो दिन भर वो काम करती रहती थी और लेटर लिखा करती थी, सभी का रिप्लाई करती थी। तो जब इसका मूड खराब हो जाता है तो वो एक स्टोरी पढ़ती है, और स्टोरी पढ़ने के लिए वो बुक को उठाती है, पर उस बुक के तो सारे पन्ने फटे हुए होते हैं। इसलिए वो बटलर के साथ जाती है उस बुक को ठीक करने के लिए लाइब्रेरी में। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें चलने की आवाज़ आती है। तो वो जो चलने की आवाज़ है उनकी लीलू सुन लेती है, जो कि क्रायोस की मॉम है। वो कहती है कि आप दोनों रात को कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहती है कि हम तो बुक के लाइब्रेरी में ही आ रहे थे, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लीलू कहती है तुम दोनों अंदर आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर मारिया अंदर जाती है और तो देखती है कि चारों तरफ लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हैं और वो उसके लिए कुछ सपने की तरह होता है। यहाँ पर वो पूछती है कि क्या करती हैं आप? तो वो बताती है कि मैं एक तरह का
रिसर्च करती हूँ और मुझे कुछ लेटर लिखने भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या आप लेटर खुद लिखती हैं, कोई लिखने वाला नहीं है क्या? बटलर कहता है कि मारिया को लेटर लिखना बहुत पसंद है, तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो वो सोचती है कि क्या मैं इससे लेटर लिखवाऊँ या नहीं लिखवाऊँ? तो वो कहती है ठीक है, तो तुम जो लेटर लिखना आता है तुम्हें हमारी लैंग्वेज में, तो लिख दो। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे आपकी लैंग्वेज आती है, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है उसने ये लैंग्वेज मुझे सिखा दी थी। बटलर कहता है कि हाँ, उसी लैंग्वेज में से लव स्टोरी पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, इसीलिए वो किताब लेकर यहाँ पर आपके पास आई थी, उसे जो है यहाँ पर ठीक करने के लिए। उसकी जो मॉम होती है क्रायोस की, उस लेटर को पढ़ती है, उस स्टोरी को पढ़ती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वो चीज़ें बताना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं इसकी मॉम बुरा ना मान जाए कि वो भी पढ़ना जानती है। अब कोई लड़की को पढ़ना आता है, उसको उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसे जो है कोई भी बुरा नहीं मानता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो लड़की को पढ़ाना ही नहीं चाहते, तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं। यही बात उसके फादर ने उसे सिखाई थी, इसीलिए वो उसे बता नहीं रही होती है। बट ल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उसके ग्रैंड मदर से। वो कहती है कि उनके पास तो बहुत सारी नॉलेज है और तुमने उनसे सीखा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और तुम ब्रेमोन की जो हो डॉटर हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उन्हीं की डॉटर हूँ। जो भी बिजनेस के लेटर आया करते थे, मैं उनका जो हो थैंक यू रिप्लाई किया करती थी, तो इसीलिए मुझे लेटर लिखना बहुत ही अच्छे तरह से आता है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो मैं जो हूँ ये लेटर लिख देती हूँ। मुझे ये लेटर लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ये काम पहले भी कर चुकी हूँ, तो यहाँ भी मैं बहुत ही आसानी से कर लूँगी। जब वो लेटर लिख रही होती है तो उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे लेटर बहुत ही अच्छे हैं और तुमने बहुत ही साफ-साफ तरीके से लिखा है अपने फीलिंग्स के बारे में। थैंक यू कहने का अंदाज़ तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। क्रायोस की मॉम से अपनी तारीफ सुनकर यहाँ पर उसकी आंखें भर आती हैं और वो रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसकी तारीफ ऐसे काम करने के लिए किसी ने नहीं करी थी। लगभग वो 17-18 साल से किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी, सभी ने उसे जो बोला है सिर्फ काम करवाया है और किसी ने उसे थैंक यू नहीं कहा है। इसीलिए उसका रोना निकल जाता है और बहुत तेज-तेज रोने लग जाती है, जिसकी वजह से लीहू उसे हग कर लेती है और कहती है, इसमें रोने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, तो तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो ये सुन के वो और ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की वो बुरा मानती थी। उसके फादर ऐसा बोलते थे कि पढ़ी लिखी लड़की जो होती है वो बुरी होती है। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि क्रायोस जो होता है यहाँ मियो के पास आता है। मियो इन्वेस्टिगेशन करके आ चुकी होती है। वो कहती है कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था वो मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। एक्चुअल में यहाँ क्रायोस पता लगाना चाहता है कि क्या रियल में उसके मॉम डैड मारिया के वही हैं जो कि अभी प्रेजेंट में है। तो वो यहाँ पता लगा के आती है और कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि रियल में ही वो उसकी मॉम है और वो उसके डैड हैं, क्योंकि इस मेडिकल में पैदा हुए थे तो उसमें ऐसी कोई भी शिकायत नहीं थी बच्चा चोरी होने की। तो वो कहता है कि क्या वो मेडिकल बहुत ज़्यादा छोटा था? तो कहती है कि हाँ, छोटा था, बट उसमें बच्चे एक्सचेंज नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वाकई में ही उसके मॉम डैड वही हैं। क्रायोस इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि कोई भी मॉम और डैड इस तरह से बिहेव कर सकते हैं अपनी लड़की के साथ। वो सोचता हुआ यहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि यहाँ पर उसकी मॉम जो होती है वो कुछ सिखा रही होती है यहाँ पर जो मारिया है उसको, पर उसे लगता है कि वो भी बुली कर रही है मारिया को, जैसे कि उसके मॉम डैड करते हैं वैसे ही उसकी मॉम भी कर रही है। तो वो एकदम से आता है, तो वो कहती है, लॉर्ड क्रायोस वेलकम होम। तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसकी मॉम कहती है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे बस, मैं तो सिखा रही थी कि महल में जो है हम किस तरह से मेहमानों का स्वागत करते हैं और किस तरह से हम उससे बातें करते हैं। क्रायोस कहता है कि नहीं, किसी भी सोसाइटी से उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाना है मुझे। वो सोचता है कि वो जो है यहाँ मारिया को बहुत ही सजा कर अपने रूम पे रखेगा और बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे कोई देख लेगा इसलिए। यहाँ पर वो कहती है उसकी मॉम कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जो है लेटर भी लिखा है, उसे लेटर भी लिखना आता है। फिर वो गुस्सा हो जाता है कि उसके आते ही आपने उससे काम करवाना शुरू कर दिया, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि माना कि तुम जो हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट हर लड़की को यहाँ पर एक बर्ड की तरह रख नहीं सकते हैं घर के अंदर। अगर लड़की काबिल है और उसे पढ़ना लिखना आता है और उसके बॉडी में स्ट्रेंथ है तो वो कुछ भी कर सकती है। पर इन सब चीज़ों का यकीन लड़की को अपने घर वालों को देना पड़ता है, तभी वो ऐसा कर सकती है। और वो अपनी मॉम की बात को समझ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी मारिया होती है वो जा रही होती है, तभी यहाँ पर रोक लेता है क्रायोस और कहता है कि ये लेटर तुम्हारे फादर की तरफ से आया है। उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि हाँ, ये तो फादर की ही हैंड राइटिंग है।
वो कहता है कि हाँ वो तुम्हें वापस अपने घर पे बुला रहे हैं। बट वो लेटर पढ़ने के बाद यहाँ मारिया कहती है कि मुझे तो वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे तो यहीं पर रहना है। और ऐसा बोल के वो लेटर जो है यहाँ पर दोबारा क्रायोस को दे देती है कि वो उसका रिप्लाई कर दे। और वो कहती है कि मैं यहाँ से तो जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पर रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर जो है मुझसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो वापस मुझे बुला रहे होंगे, क्योंकि और बंदों को हायर करने में उन्हें पैसे देने पड़ते होंगे, इसीलिए उन्हें जो है मुझे बुलाकर काम करवाना है, इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है क्रायोस कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जो अपने मॉम डैड को ऐसे छोड़ देती हो। यहाँ पर वो उसको थैंक यू कहती है और कहती है कि आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ से बाहर आ पाई हूँ अपने घर से, और मैं जो हूँ इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, ये सब आपका ही किया धरा है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई भी हाथ नहीं है। फिर हम देखते हैं वो दोनों चाय पीने आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्रायोस जो है बात करने का ट्राई करता है, बट बीच में कोई ना कोई बोल ही देता है, जैसे छोटी बच्ची बोलती है। और यहाँ पर जैसे वो दोबारा बोलने वाला होता है तो यहाँ पर टप्पू आ जाता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ एक केक लेके आया हूँ बढ़िया सा। तो वो सोचता है कि मैं तो सबको फैमिली की तरह रखता हूँ और ये लोग मुझे ही फैमिली से अलग कर रहे हैं। वो दोबारा बात करने का ट्राई करता है, तभी यहाँ मियो आ जाती है। मियो यहाँ पूछती है मारिया से कि मेरी एब्सेंस में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई आपको? तो वो कहती है कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जो आपने मुझे दिया था वो बटलर वो बहुत ही अच्छा है और वो उसने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है। आप तो ठीक है ना? तो मियो कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। मियो यहाँ मास्टर को देखकर समझ जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है मारिया से कि वो जो है कुछ प्राइवेट समय यहाँ पर बिताए अपने होने वाले हस्बैंड के साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रायोस होता है वो कुछ सिक्के दे देता है यहाँ पर मियो को, और कहता है कि तुम अपने साथ एक आदमी भी लेके जाना ताकि वो तुम्हें गार्ड कर सके। और हम देखते हैं कि वो आदमी भी यहाँ पर जा रहा होता है और साथ में मियो भी। मियो ने अपनी ड्रेस चेंज कर रखी होती है। ये लोग जो है इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कि क्या जो एनेस्थीसिया थी उसका एक्सीडेंट सच में हुआ था और क्या वो सच में मर गई थी। यहाँ पर वो कहती है कि मियो कि मेरे अकॉर्डिंग तो वो जो है मर चुकी थी, बट उसका जो बोगी है एक दलदल में गिर गया था। उस दलदल से किसी भी इंसान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मुझे नहीं पता कि वो दलदल से बची या नहीं बची। बट उसके एक भाई का चिट्ठी हमें मिला था और इसी बात का पता हमें लगाने जाना है कि क्या उसे दलदल से बचा लिया गया है और क्या एनेस्थीसिया अभी भी जिंदा है या फिर वो मर चुकी है। तो वो कहता है कि आप तो अकेले चली जाती, मुझे क्यों लेके जा रही हैं? तो वो कहती है कि क्योंकि क्रायोस ने मुझे कहा है मास्टर ने, इसलिए तुम्हें भी साथ में चलना पड़ेगा। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर मारिया की मॉम को देखते हैं जो एक लड़की के बालों को यहाँ पर कंघी कर रही होती है और वो कहती है कि ये तुम्हारे बाल बहुत सिल्की हैं मेरी प्यारी एनेस्थीसिया। तो इसका मतलब है कि एनेस्थीसिया जो है यहाँ पर जिंदा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आने वाले इस एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। क्या क्रायोस को पाने के लिए एनेस्थीसिया जो है कुछ कदम लेने वाली है या कुछ हरकतें करने वाली है, इसका पता आपको अगले एपिसोड में चलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।